मैं गाड़ी लेके शिरडी आऊंगा आपके पास, मैं गाड़ी लेके शिरडी आऊंगा, खुद आऊंगा, लेकिन बाबा अब की बार ये परेशानी टालो, मुझे हेल्प करो। बाबा से जाके मैंने प्रार्थना की है और आज मैं वो गाड़ी लेके शिरडी आया हूँ। चलो साईं की ओर। मेरा नाम जतिन एन पंडित है। फिलहाल मैं अहमदाबाद गोता में रहता हूँ और आज बाबा की कृपा से मैं शिरडी में आया हूँ, उनके दर्शन किए हैं, बहुत आनंद लिया है मुझे। और मणि भाई से मेरी मुलाकात हुई है और मणि भाई के पास मैं आया हूँ और मेरा परिचय वगैरह दे रहा हूँ। 1975 में अमर अकबर एंथनी मूवी आई थी और मैं विसनगर से मुंबई गया था परीक्षा देने के बाद। मेरी फूफी के लड़के के साथ मैं मूवी देखने गया था। उन्होंने बोला अमर अकबर एंथनी अच्छा मूवी है, देखो मजा आएगा, उसमें शिरडी साईं बाबा का गाना भी है। मैं बोला एक बाबा कौन है, कुछ पता नहीं था मुझे। वो गाना देखा, मुझे बहुत पसंद आया। तब से बाबा के प्रति मुझे दिलचस्पी होने लगी, कोई बाबा है। उसके पहले मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, तब से मैं बाबा से जुड़ा। बर्थ मेरा नागपुर में हुआ था और बर्थ के बाद में 3 साल के बाद पापा की डेथ हो गई थी और पापा की डेथ होने के बाद मेरे ग्रैंड मदर की भी डेथ हो गई। तो घर में कुछ सन्नाटा और बेचैनी सी हो गया था, माहौल एकदम खराब हो गया था और बाद में मुझे डिप्थीरिया जैसी बीमारी लग गई थी। तो मुझे मेरा उस टाइम और डिप्थीरिया मुझे 2 बार हो गया था। चलना फिरना मेरा बंद हो गया। डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया लेकिन मैं चलना फिरना कठिन हो गया। बाद में मेडिसिन लेकर रिकवर हुआ लेकिन इतना परफेक्ट रिकवरी नहीं हो पाई। तो शरीर में थोड़ी सी तकलीफ सी रह गई थी। फिर भी अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से मैंने पढ़ाई वगैरह किया। नागपुर से मैं विसनगर आया, विसनगर में पढ़ाया। फिर 10th की एग्ज़ाम दी। 10th की एग्ज़ाम में मैंने एग्ज़ाम के बाद मैंने मूवी देखी साईं बाबा की, उसमें गाना था शिरडी वाले साईं बाबा, और मेरी एग्ज़ाम इतनी अच्छी नहीं गई थी। तो एग्ज़ाम के बाद में रिजल्ट आने वाला, जब मैंने कुछ जानकारी ली कि शिरडी वाले साईं बाबा है, वो कुछ मदद करेंगे, तो मैंने उनसे प्रार्थना की, बाबा मेरा परीक्षा अच्छा नहीं गया, क्या करूं, मेरा घर में माहौल अच्छा नहीं है, इतने पैसे वगैरह अच्छे नहीं है, मुझे जल्दी रिकवर तैयार होना है। तो बाबा से मैंने प्रार्थना की कि परीक्षा का रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो मैं रिजल्ट में पास हो गया, रिजल्ट भी अच्छा आ गया। मुझे इंटरव्यू में बुलाया गया, वहाँ पे प्रिंटिंग के डिप्लोमा के इंटरव्यू लेना था, वहाँ मुझे बुलाया गया और पूछा कि भाई आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कैसे आ गए आप। तो मैंने बोला कि भाई कुछ नया सीखना है, नई जानकारी लेनी है, आया हूँ। नहीं कि आपका इंटरव्यू में आप सक्सेस हुए कि जब भी आपको हम चांस देंगे। बातचीत करने के बाद मैं बाहर आया। मैं बाहर तब याद आया कि शिरडी वाले साईं बाबा है, उनसे प्रार्थना करने से होता है। उस टाइम नया नया था, मैं इतना बाबा से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुआ था। फिर भी मैंने बाबा से प्रार्थना की कि भाई इंटरव्यू में पास हो जाओ तो मुझे मुंबई में रहने को मिलेगा, मेरा एजुकेशन स्टार्ट हो पाएगा। बाहर आके मैंने प्रार्थना की, बाबा वो शिरडी वाले बाबा कुछ इंटरव्यू में मुझे बोला जाए कि भाई आप
सिलेक्ट हो गए आपको एजुकेशन डिप्लोमा में आपको चांस दिया जाएगा। आधा घंटा पौना घंटा में बाहर बैठा, 6 जन को डिसिलेक्ट किया, 6 जन को डिसिलेक्ट किया। 7वां नंबर मेरा था। मुझे बोला कि मिस्टर पंडित कम, हम आपको सिलेक्ट करते हैं, ज्वाइन हो जाओ। ये पहला बाबा का सहारा मुझे मिला। तभी से कुछ मैं कनेक्ट होने लगा बाबा से, तो मेरा एजुकेशन स्टार्ट हो गया। प्रिंटिंग लाइन में मैं वहाँ से चालू हो गया। आज भी वहाँ पे यही लाइन में हूँ मैं, जॉब भी मेरा वही लाइन में है। ये सब बाबा की कृपा है। फिर एजुकेशन होने के बाद जॉब भी मिली, जॉब भी करते गए। और फिर परेशानी पैरों की थी, कहीं पे जाओ तो परेशानी होती थी पैरों की। मुंबई में बहुत भागदौड़ की, मैं मुंबई में जॉब मिल गई मुझे, भागदौड़ भी बहुत होती थी। तो कई बार भी जाके बोलना बाबा से, हर दिन मंदिर में जाना, बाबा के पास बैठना, उनसे दर्शन करना, उनसे प्रे करना। फिर बाबा ने प्रेरणा की कि तेरे दोस्त को बता, तो तेरा दोस्त गुजरात में रहता है, कुछ करे, तेरे को थोड़ा पीसफुल लाइफ मिले। तो मैं दोस्त को मिला, उनसे बोला कि भाई अहमदाबाद में कुछ है देखने जरा, ये मुंबई की दौड़ भागी हो नहीं रही है, घर की जिम्मेदारी है, लोकल ट्रेन में आना जाना पड़ता है, ये मेरे से नहीं हो रहा है, कुछ करना। तो उसने बोला हाँ अहमदाबाद में चांस है, देखते हैं चल। तो उसने मुझे अहमदाबाद बुलाया, एक डायरेक्टर से मुलाकात करवाई। डायरेक्टर बोला हमको लगेगा वैकेंसी होगी तो बोलेंगे। फिर भी मैं फिर से बाबा के पास गया, बाबा 50-50 है, कुछ होता नहीं है, कुछ करो बाबा। फिर वहाँ से लेटर आया, मिस्टर पंडित प्लीज कम। मैं अहमदाबाद वापिस आया, फिर से मिला। उन्होंने बोला कि ये तारीख से आप नवनीत में ज्वाइंट हो जाइए, हमें आपके जैसे एक्सपीरियंस वाले आदमी की जरूरत है। ये बाबा की कृपा, बाबा की कृपा से मैं नवनीत दंताली में लग गए, जॉब मेरे स्टार्ट हो गई। अरे नवनीत बहुत बड़े पब्लिशर्स हैं, सारे इंडिया में उसका नाम है। और गुजरात में तो, गुजरात महाराष्ट्र में टॉप में ही है। वहाँ मुझे प्रिंटिंग सुपरवाइजर की जॉब मिल गई। जॉब करते करते मैं 30-32 साल हो गए, आज मैं वही जगह पे हूँ। रिटायर होने के बाद भी मेरे डायरेक्टर बोलते हैं प्लीज पंडित कंटिन्यू। वही जॉब अभी कंटिन्यू है, मेरी जॉब चालू है। ये भी बाबा की दुआ है। मैं रिटायर हो रहा था, मैंने बाबा को बोला अभी बाबा क्या करूँ, जरूरत तो पड़ेगी पैसों की, घर चलाने की। तो वहाँ से मेरे मैनेजर आए, मुझे बोला पंडित क्यों आप कंटिन्यू नहीं करते हो। मैं बोलने नहीं गया कि मुझे जॉब चाहिए फिर से। वो सामने से आए, बोले प्लीज पंडित कंटिन्यू करो ना, क्या क्या हर्ज है आपको, क्या दिक्कत है, घर पे बैठ के क्या करोगे। ओके सर थैंक यू। तो मैं अभी भी वहीं पे हूँ, जॉब चालू है। परेशानी आती है, बाबा को याद कर लेता हूँ, उनका स्मरण कर देता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ, बाबा संभाल लेते हैं। चलने फिरने की दिक्कत की वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ अहमदाबाद में सब एक्टिवा स्कूटर सब चलाते थे, मेरे पास कुछ व्हीकल नहीं था। और मुंबई में ऐसा था कि लोकल ट्रेन में घुमा करो, तो मुझे कुछ चलाना आता भी नहीं था। क्या करूँ साला, बार बार चलने की दिक्कत होती थी। कंपनी की स्टाफ बस थी, स्टाफ बस तो कंपनी में लेके जाती थी, लेकिन आजू बाजू में घूमना है तो क्या करना। ये मेरी परेशानी थी। बाबा से प्रार्थना करा था, बाबा कुछ रास्ता करो। तो ऐसा हुआ एक दिन मैं मेरे जॉब से घर से जा रहा था, रिक्शा में बैठ के, रिक्शा रुकी, रिक्शा में उतरा, पकड़ पकड़ के मैं जा रहा था। तो एक भाई ने बोला भाई मेरे जैसे गाड़ी ले लो। मैं गाड़ी पे देखा, उसके ऊपर साईं लिखा था, साईं की तस्वीर थी। मैंने पापा से प्रणाम किया, नमन किया। वो भाई साहब ने मुझे बुलाया, भाई देखो मेरी एक्टिवा है, उनमें 2 व्हील अटैच किए है, पीछे से 2 व्हील डलवा दो, ऐसे आप गाड़ी आप चलाओ, क्यों नहीं कर सकते हो। मैं समझ गया बाबा की प्रेरणा है। मैं गया स्कूटी वाले के पास, उसको बोला भाई ऐसा ऐसा परेशानी है मेरी, क्या करूँ। हाँ क्या कोई बात नहीं, लोन पे भी स्कूटी मिल जाएगी, स्कूटी पे व्हील हमें अटैच कर देंगे, अब चलाओ। फिर बाबा की कृपा से मैं स्कूटी चलाने लग गया, तो मेरी ये परेशानी कम हो गई। स्कूटी के बाद में मैंने फिर एक्सेस लिया, थोड़ी बड़ी सी गाड़ी, उसमें व्हील अटैच किया और चालू रखा। एक बार ऐसा हुआ, रात को आने के टाइम
एक्सेस गाड़ी कैसे पलटी गई को पता ही नहीं चला। मेरे कान पे लगा, सिर पे लगा। साथ में बच्चे लोग थे, उन्होंने मुझे उठाया, संभाला, घर पे फोन किया, लड़का आया, मुझे लेके गया, मुझे एडमिट किया। लेकिन ऐसा लगता कान बचेगा ही नहीं, इतना लगा। तो बाबा से प्रार्थना की भाई कुछ करना बाबा। तो विद इन ए वीक मुझे अच्छी रिकवरी आ गई, कान भी मेरा सलामत रहा, कोई तकलीफ नहीं हुई। बाबा ने मुझे वहाँ संभाल लिया। फिर उसके बाद मैंने बाबा से रिक्वेस्ट की कि भाई कब तक ये एक्टिवा चलाएंगे। तो बाबा ने प्रेरणा की कि भाई क्यों कार नहीं ले सकते हो। मैंने बाबा से बोला कार मैं कैसे चलाऊं, मुझे तो कुछ आता नहीं है, न मेरे पास इतनी पैसों की सगवड़ है, क्या करना। उसी दिन मैंने एक वीडियो देखा, यूट्यूब में आया था। तो वीडियो में बताया गया था कि हैंडीकैप की कार चला सकते हैं और गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड में सिखाते हैं। मैं वहाँ गया, वो भाई से मिला, बोला ऐसा करो आप दीपक शाह से मिलो, वो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, गाड़ी में ऐसा इंस्ट्रूमेंट डालना है, इंस्ट्रूमेंट अटैच करना है, आप उनसे मुलाकात क्यों नहीं करते हो। उनका फ़ोन नंबर लेके मैं उनके दीपक भाई से मिला। दीपक भाई बोला भाई ऐसी परेशानी। अरे पंडित क्यों कमज़ोर होते हो, मैं बैठा हूँ। ये भी बाबा की प्रेरणा थी, उन्होंने मुझे हिम्मत दी है, आप गाड़ी चला सकते हो, मैं इंस्ट्रूमेंट लगा दूंगा। इंस्ट्रूमेंट कैसा है क्या है, लेकिन आपको पहले परीक्षा पास करनी पड़ेगी। मैं आपको सिखाऊं उसके लिए भी आपको लर्निंग पास करनी पड़ती है। उन्होंने मुझे एड्रेस दिया कि कहाँ लर्निंग सीखना है, क्या करना है, लर्निंग की एग्जाम कहाँ दिए जाती है। तो फिर लर्निंग के लिए मैंने फॉर्म भरा, परीक्षा हुई। देखिए उस परीक्षा में 8 कैंडिडेट आगे थे, वो सब फेल हो गए। मैं बाबा से बोला भाई ये 8 जन फेल हो गए, अपना नंबर कैसे लगेगा। 9वां नंबर जतिन पंडित पास। यहाँ बाबा ने सहाय की, परीक्षा में पास कर दिया। मैं वो लर्निंग का पास का फॉर्म लेके वहाँ गया, वो भाई साहब को दिखा, बोला चलो अभी हम आपकी ट्रेनिंग चालू कर देते। उन्होंने मुझे उनके पास से हैंडीकैप के इंस्ट्रूमेंट वाली गाड़ी, उसमें गाड़ी सिखाई। बाद में लोन का अप्लाई किया। अभी फिर भी दिक्कत फिर से आई। गाड़ी सीखने के बाद, लोन पास होने के बाद ऐसा दिक्कत आया, वैगन आर के मॉडल तीसरा मॉडल है अभी मेरे पास जो है। तो पहला मॉडल लिया और इसमें ऐसा है कि हैंडीकैप को जीएसटी कंसेशन मिलता है। तो जीएसटी कंसेशन के लिए दिल्ली से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अप्रूवल 2 बार अप्रूवल मिला, 2 बार मॉडल पास हो गया, लेकिन गाड़ी कैंसिल हो जाने की। फिर बाबा को बोला भाई बाबा ये क्या परेशानी है, दोनों बार मॉडल आए, मॉडल कैंसिल हो गए, जीएसटी पास हुआ। वो भाई साहब भी, दीपक शाह भी बोलते हैं कि भाई कितनी बार मैं करूँ। मैं सर को रिक्वेस्ट किया भाई और एक बार करो ना सर। और मैंने बाबा को प्रार्थना की, बाबा अभी ये मॉडल पास हो जाना मांगता है, मैं गाड़ी लेके शिरडी आऊँगा आपके पास, मैं गाड़ी लेके शिरडी आऊँगा, खुद आऊँगा, लेकिन बाबा आपकी बार ये परेशानी टालो, मुझे हेल्प करो। बाबा से जाके मैंने प्रार्थना की और आज मैं वो गाड़ी लेके शिरडी आया हूँ। वही उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था, मेरी फर्ज में आता है कि मुझे उनसे मिलना। तो आज कार लेके मैं 2-2.5 साल हो गए, लेकिन आया हूँ, उनसे मिला हूँ। बाबा से बोला थैंक यू बाबा वेरी मच। इस तरह बाबा ने मुझे संभाल लिया है, आज भी बाबा संभालते हैं। जो भी साईं भक्त मुझे आज सुन रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि बाबा पे अटूट श्रद्धा रखें, श्रद्धा रखते जाइए। उनसे अपने दिल की बात जाके खड़े रहेंगे तो भी बाबा सुन लेंगे। ऐसा नहीं कि मुझे बोलना भी पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो भी बाबा के साथ सामने आप खड़े रहोगे, हाथ जोड़ोगे, प्रार्थना करोगे और दिल से खड़े रहोगे, श्रद्धा से उनसे पेश करोगे, सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपके दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, दिल में भावना होनी चाहिए कि मेरे बाबा हैं, बस बाबा जरूर काम कर देंगे। और ऐसा नहीं कि श्रद्धा मैंने बाबा के पास खड़ा रहा, मेरा काम क्यों नहीं हुआ। सब्र करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि अभी बोला अभी काम हो गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। बाबा पे श्रद्धा रखो, धीरज रखो, सब्र करो, बाबा जरूर अपना काम कर देंगे। ओम साई राम। अभी आपने मेरे हस्बैंड को तो सुना, उनके साथ रह रह के मैं भी एक साई भक्त बन गई। और हमारे अहमदाबाद में नजीक में ही साईं मंदिर है, वहाँ हम हर गुरुवार को जाते हैं। कई बार बाबा ने मेरे भी काम किए हैं। मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही थी,
तो मैं जाके बाबा से प्रार्थना करती थी। बाबा ने मुझे प्रेरणा की, जरूर होगी शादी और लड़की भी अच्छी आएगी और पहचान वाली लड़की आएगी। 1-2 बार तो मेरे लड़के की शादी टूट भी गई, फिर भी मैंने बाबा पे श्रद्धा रखा, बाबा को प्रार्थना किया, बाबा ने मेरी सुन ली। अभी आज हमारे घर में जो बहू है वो बहुत अच्छी है और लड़का भी अच्छा है, उसको लड़की हुई है वो भी अच्छी है और मेरी एक बेटी भी है, बेटी की भी अच्छी जगह शादी हो गई। वो सब बाबा की कृपा ही है मेरे पर, और उसको भी एक लड़का है, और जो भी है सब बाबा की कृपा से ही मेरा काम हो रहा है। हम बहुत बाबा को मानते हैं, बाबा पर मुझे बहुत श्रद्धा है। मेरे पति से मुझे प्रेरणा मिली और मैं भी बाबा में जुड़ गई। ओम साई राम। रेगुलरली मैं चलो साईं की और वीडियोस देखता हूँ और उसमें मणि भाई की जो भी कमेंट्स आती है मैं हमेशा सुनता हूँ और उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि और बाबा से जुड़ा जाए, और मैं बाबा से जुड़ता गया। मुझे इतना उनका टॉक इतना अच्छा लगा तो मैं पर्सनली उनसे कांटेक्ट करता था, फ़ोन पे बातचीत करता था, और आज उनसे शिरडी में आके मिला हूँ और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सपोर्ट किया है। और इसी तरह से चलो साईं की और में जुड़े रहे, देखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। मेरी सब साईं भक्तों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चलो साईं की और वीडियोस देखें, उससे जुड़े, उसे लाइक करें और उसे सब्सक्राइब करें। जय साईं राम।